तो कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना बहुत प्यारी। अगर इतने कैमरे अगर मोदी और योगी के सामने लग जाए तो वो मुजरा करने लगेंगे, घबरा जाएंगे, उनके पसीने छूट जाएंगे। इतनी अजीब बात है ना। सोचो, प्रधानमंत्री के इस एक कृत्य की वजह से आने वाले टाइम में बच्चों के लिए एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि बताओ भारत का पहला और आखिरी व्लॉगर प्रधानमंत्री कौन था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे इतना क्यों टारगेट कर रहे हो, इतना टारगेट करे, इतनी गालियाँ दे रहे हो क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं बोलती हूँ भाई। आजकल सबसे इजी टारगेट पता है आप लोगों ने मुसलमानों को बना के रखा है कि मुसलमानों को बोलो फेमस हो जाओ। बस बेटा दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा भारत में जितने भी अनभक्त हैं, नफरती चिंटू है, नफरती कीड़े हैं, उनके बारे में। आपने सुना ही होगा, ये नफरती चिंटू मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जहां भी ये मुसलमानों को देखते हैं वहां पहुंचकर उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर विवादित बयान देकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, और उन वीडियो की चर्चाएं चारों तरफ की जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों, इन वीडियो में कैसे इन अनभक्तों की बैंड बजाई गई है, कैसे इन अनभक्तों को इनकी औकात दिखाई गई है, कैसे इन अनभक्तों की असलियत बताई गई है, कैसे ये अनभक्त मुसलमानों को परेशान करने का बहाना ढूंढते हैं, सारा कुछ इन वायरल वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से पता ही होगी, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था। अभी 2 दिन से इन देशों के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं इस जंग के बारे में, वो खबर आपके होश उड़ा देगी और आपको पता चलेगा इस जंग में क्या हो रहा है। क्या सच में ये जो युद्ध विराम हुआ है ये ज्यादा दिन टिक पाएगा या नहीं, सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर देखने के जा रहे हो। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये नफरती चिंटू, ये नफरती लोग, ये नफरत से भरे लोग, कट्टर सनातनी हिंदू जो अपने आप को हिंदू रक्षा दल के लोग बताते हैं, सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं, ये सिर्फ समाज में नफरत घोलते हैं, समाज में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते हैं, समाज में मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। इनके बयान आपने सोशल मीडिया पर सुनी होंगे, और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल भी है जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है, और लोग इनको भरपूर गालियां भी देते हैं और इनको ट्रोल भी करते हैं। भारत के ही लोग ऐसे लोगों की सच्चाई बता देते हैं और इन लोगों की औकात क्या है, और ये लोग किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हैं पूरी तरीके से डिटेल के साथ बता देते हैं, और नेताओं की भी पोल खोल देते हैं। अच्छे अच्छे नेताओं की भारत के ही लोग ट्रोल कर देते हैं। जिस तरह आपने देखा ही होगा, मोदी जी की ने भी बातें कही जाती हैं, मोदी जी को भी ट्रोल किया जाता है, मोदी जी का मजाक बनाया जाता है। वो बातें आपने सुनी ही होंगी। मैंने कई सारी वीडियो में ऐसी वायरल वीडियो भी आपको दिखाई हैं। कुछ वायरल वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आप लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो भारत में हो रहा है वो जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहला पार्ट अभी दिखाऊंगा और इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आगे इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना बहुत प्यारी। नज़र बाद में लगा लेना। तो हाँ जी, आज मेरा सपना पूरा हुआ। पूरा दुल्हन हम बन चुके हैं। किसकी बन गए हमको नहीं पता। अगर इतने कैमरे अगर मोदी और योगी के सामने लग जाए तो वो मुजरा करने लगेंगे, घबरा जाएंगे, उनके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हो तो सवाल पूछने वाले ही खामोश हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं कि अब सवाल क्या करना है। ये है पावर ऑफ एजुकेशन। सही बात है।
जिस आदमी ने अपने जीवन में एक भी परीक्षा नहीं दी, जो हर एक परीक्षा से भागा है, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, जिंदगी की हो, वो परीक्षा पे चर्चा कैसे कर लेगा? और तो और गुरु मंत्र देंगे राजा साहब, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझो। 14 अप्रैल को क्या है आप लोग बता सकती हो? मुझे नहीं पता। आपको पता है? हाँ, एक ऐसे बादशाह का जन्म हुआ था जिसने कलम की ताकत बताई थी। कौन है वो? उनका नाम लेने से पहले पहले मैं अपनी चप्पल उतारूंगी। बिल्कुल भाई, चप्पल उतार रही हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर। अंधभक्त बोलते हैं कि मुसलमानों ने, दलितों ने, सिखों ने इस देश के लिए क्या दिया, तो मैं बताऊं, मुसलमानों ने इस देश के लिए अब्दुल कलाम दिया, जिन्होंने मिसाइल बनाई है जिससे आप देश में सुरक्षित बैठे हो। सिखों ने भगत सिंह दिया, जो आपकी आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। दलितों ने अम्बेडकर दिया, जिन्होंने संविधान बनाया इस देश का, जिसके संविधान पर आज आप चल रहे हो। अंधभक्त तुमने क्या दिया, बताओगे? नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितनी अजीब बात है ना। सोचो, प्रधानमंत्री के इस एक कृत्य की वजह से आने वाले टाइम में बच्चों के लिए एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि बताओ भारत का पहला और आखिरी व्लॉगर प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा, ये पहला ऐसा व्लॉगर है जिसके व्लॉग की भी व्लॉग बनाई जा रही है। मोदी जी भी लाइक, हेलो गाइस, देखो मैं यहाँ चुनाव में रैली करने आया हूँ। आप सब बने रहिए इसी तरीके से, मैं आपको दिखाता रहूंगा। और मुझे नहीं पता कि मेरा कार्यकाल कब तक का है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ बैकअप प्लान लेके चलूं। और सुना है व्लॉगिंग में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो मैं इसी में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने मजाक मजाक में प्रधानमंत्री चुन लिया है? वो कुछ भी बन जाता है। आज दुग्गल साहब व्लॉगर बने। व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा है मोदी जी ने। कृपया ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें उनका और मेरा भी। अच्छा, और एक बात, लोग कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है इसलिए वो देश के अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिसका परिवार नहीं है वो भी इतना बैकअप प्लान लेके चल रहा है, किस लिए? 2 रोटी खाओ, झोला उठा के चल दो। और 2-4 लाइनें आप भी बताइए इस वीडियो में इनके कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। इसी तरीके से मोदी जी पर सपोर्ट बनाए रखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे चाचा जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी है आज के दिन की पहली सभा, सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। लव यू चाचा जी, लव यू। तो ऐसा है चाचा जी, जीत तो आपकी पक्की है। और बताओ, ये ब्राह्मण छोरी कह रही है पहले से आपको, और यहां नहीं पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बीजेपी का ही झंडा लहराएगा। कोई इनसे सीखे। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। उम्मीद है ये पहला पार्ट देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और ये वायरल वीडियो आपको पसंद भी आई होंगी और मजा भी आया होगा। और दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा नहीं, आगे की जो दूसरा पार्ट है वो देखकर आपको बेहद ज्यादा मजा आएगा और आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे इन लोगों की सच्चाई। क्योंकि दोस्तों, इन अनभक्तों ने भारत का माहौल खराब कर रखा है। ये लोग जहां भी मुसलमानों को देखते हैं, या तो उसके ऊपर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं, या फिर थूक जिहाद का आरोप लगाते हैं, या नाम जिहाद का नाम लेकर उसकी दुकान का नाम बदलवाने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों जिस तरह से इनको सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं, एक औरत है जिसका नाम खुशबू पांडे है, जो कि मस्जिदों के पीछे पड़ी रहती है, मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करती है। एक जगह उसने ऐसी कोशिश की थी, इसके बाद उसकी इतनी कुटाई की गई थी कि उसको जेल हो गई थी। 40 दिन बाद जब उसको जमानत मिली तब फिर आकर वो वही हरकत करने लगी, फिर से मुसलमानों को गालियां देना, मस्जिदों को उल्टा सीधा बोलना, उसकी ये हरकतें फिर से चालू हो गई थी। आज जो मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, ऐसे ही अनभक्त किस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जाता है और ऐसे ही अनभक्तों की किस तरह से बैंड बजाई जाती है और ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में क्या हो रहा है, सारा कुछ इस दूसरे पार्ट में आप देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर मैं आकर आपको इन दोनों पार्टों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। ममता बनर्जी की ब्राह्मण सांसद ने जब ये मंच से नात गुनगुनाया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा ये वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अब यही नात जो है मुसलमान वोटरों को अपने तरफ खींचेगा। काबा और मदीना का नात जो सयानी घोष ने गाया है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहिएगा सयानी घोष के इस नात के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले जय सिया राम। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे इतना क्यों टारगेट कर रहे हो, इतना टारगेट कर, इतनी गालियाँ दे रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलती हूँ भाई। आजकल सबसे इजी टारगेट पता है आप लोगों ने मुसलमानों को बना के रखा है कि मुसलमानों को बोलो फेमस हो जाओ, मुसलमानों को बोलो इलेक्शन जीत जाओ। वो भी इंसान हैं, ठीक है, हमारे देश के हैं और मेरे संविधान ने, मेरे भारत ने उनको अधिकार दिया है यहाँ रहने का, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनको कुछ भी बोलूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बोलती। और मैं हिंदू हूँ, देखो मेरा घर का गेट है, यहाँ पे लक्ष्मी माता है, इधर के गेट पे गणेश जी हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे टारगेट मत करो। मैं उनके खिलाफ क्यों बोलूँ, बस यही पूछ रही हूँ, क्यों बोलूँ? शाबाश बेटा, बहुत। सुनो, मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? क्योंकि वो बिजी थे भाई। किस चीज में बिजी थे इतना? बैगन। वो धुरंधर मूवी बनवा रहे थे। धुरंधर मूवी में उनका क्या काम? बैगन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी सवाल किए जाते हैं ना, हर सवाल का जवाब है धुरंधर मूवी में। जाकर देखी ना, अभी देख के आई हो ना, तो है कि नहीं सारा हर चीज का जवाब, हर चीज जस्टिफाई उन्होंने किया है कि नहीं किया है? नोटबंदी क्यों हुआ था तुम्हें पता चला ना अब? हाँ, नोटबंदी इसलिए हुआ था, पाकिस्तान वाले इंडियन फेक करेंसी छाप रहे थे, 500,000 के नोट छाप रहे थे, इसलिए उनको बंद कर दिया और पाकिस्तान वालों के मंसूबे में पानी फिर गया। तो अब तुम कैसे समझ गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है जब धुरंधर मूवी बनवाई दिया उन्होंने, तो हर सवाल का जवाब तुम्हारा दे ही दिया। अच्छा ये बताओ, धुरंधर मूवी में जो लीड थे मोहित शर्मा, हाँ, जो रणवीर सिंह जिसका कैरेक्टर प्ले किया है, हाँ, मोहित शर्मा, मेजर मोहित शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है रणवीर सिंह। अच्छा। मोहित शर्मा कब खत्म हुए थे? वो डेथ हुआ था 2009 या 11 में, 2009 में हुआ था। अच्छा, तो ये मेजर मोहित शर्मा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके 2018 में अतीक अहमद से बात कर रहे थे? 2018 में कहाँ से आ गए मेजर मोहित शर्मा? वो एक्चुअली क्या है, अभी मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता, उनका डेथ को भी हाइड किया है। वो स्पाई अभी भी, मोहित शर्मा आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, वो स्पाई आज के डेट में भी। वो तो डेथ दिखा दिया गया है ऑफिशियली, वेबसाइट पे ऑफिशियली दिखा दिया ताकि उस पर कोई शक ना करे, क्योंकि वो पकड़े गए थे ना उधर, इसीलिए आज भी जिंदा, आज भी काम कर रहे हैं इंडिया के लिए। अब तो मूवी में रिवील हो गया, अब तो उनके लिए खतरा हो गया। मूवी में कहाँ रिवील हुआ, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। अरे 2018 में अतीक अहमद से बात नहीं कर रहे थे तो पता तो चल गया ना सारी दुनिया को। तो 2018 तक की बात का है, बात उसके आगे का नहीं है। ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल सकते हैं कि मैंने अपने हित के लिए, अपने देश के हित के लिए ये सारी चीजें की हैं। अच्छा, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आते हैं बोलने के लिए। कब आते हैं भाई, कब आए हैं वो? आए नहीं है, मान लो अगर आ जाएंगे तो एक सवाल तुम करोगे, तुम्हारा जवाब वो देंगे, फिर तुम दूसरा सवाल उसी सवाल से रिलेटेड कर दोगे, वो कहाँ से जवाब देंगे? ये समस्या है, क्या बोलने का? मांगेंगे ना कि उन्होंने जो चीज की है वो सही है, तो वही तो दूसरा सवाल तुम करोगी, प्रूफ मांग लोगी। अब बताओ कहाँ से बेचारे प्रूफ दे, अब कहाँ से? अभी वो पाकिस्तान जाएंगे तुम्हें दिखाने की फेक करेंसी छाप रखा है, ये देखो, इसलिए मैंने नोटबंदी किया। अरे भाई, मूवी वालों से थोड़ी प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ तो हम अपने मोदी जी से मांगेंगे ना, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो एक बात बताओ, मोदी जी तुमको कैसे प्रूफ देंगे? वो जाके अभी 2018 में फिर से जाएंगे, 2016 में फिर से जाएंगे और तुमको नोटबंदी जाके दिखाएंगे वहाँ पे कि ये देखो पाकिस्तानी ने इतना सारा हमारा 1000 का नोट छाप रखा है, 500 का छाप। कुछ तो एविडेंस मिले होंगे ना उनको इस फेक करेंसी की।
दोस्तों देखे आपने ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट देखकर इन अनभक्तों की, इन नफरती चिंटुओं की, इन नफरती कीड़ों के बारे में सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों ये नफरती चिंटू जहां भी जाते हैं माहौल खराब करते हैं, ये मुसलमान को अपने पास देखते ही नहीं है। इनका ये कहना है कि जितने भी भारत के अंदर मुसलमान हैं, जितने भी भारत के अंदर मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, ईरान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, उनका यहाँ मुसलमानों का भारत में रहने का कोई काम नहीं है। इस तरह की बयानबाजी इनकी आए दिन आती रहती है। और कुछ तो नेता ऐसा है जो कि भरे मंच पर सबके सामने, चाहे पुलिस हो या कोई और भी हो, सबके सामने भरे मंच पर मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मजाल है कोई इनके ऊपर कार्रवाई कर दे, मजाल है कोई इनके ऊपर FIR कर दे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये जो लोग बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े नेता, ये तो खुद मंत्री हैं, कुछ बड़े नेता हैं, और ये खुद मुसलमानों को टारगेट कर कर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे नेताओं को सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान करना ही आता है, और इसके बदौलत ही ये लोगों को बांटकर ही ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। लोगों को बांटना और लोगों के धर्म के खिलाफ भड़काना, बस इनका यही काम रह गया है। और उसी हिसाब से यही नफरती चिंटू, जो कि जिनको हम अनभक्त कहते हैं, कभी ये इजराइल को अपना फादरलैंड बोलते हैं, कभी ईरान को गालियां देते हैं, कभी ये अनभक्त खुशियां मनाते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने के बाद। दोस्तों ये अनभक्त उस ईरान को गालियां देते हैं जिसने भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया था, भारत के लोगों को मदद पहुंचाई थी, भारत के लोगों को गैस की कमी, तेल की कमी नहीं होने दी थी इस जंग के अंदर। और यही अनभक्तों को नहीं दिखाई देता। ये ही अनभक्त हैं जो कहते हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमानों से ना तो कोई सामान लेना चाहिए, और ना तो उनसे खरीदारी करनी चाहिए, और ना ही उनको बेचना चाहिए। इस तरह की बातें ये नफरती कीड़े, नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जिस तरह से मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इस वजह से ये वही लोग हैं जो मुस्लिम कंट्री में जाकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम कंट्रियां में नौकरी करते हैं, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम कंट्री का तेल अपनी गाड़ियों में यूज कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि मुस्लिम कंट्री की जो गैस है अपने चूल्हों में जला रहे हैं, उसी से अपना खाना बना रहे हैं। दोस्तों ये चीज इनको दिखाई नहीं देती। वो चीज कहां से आ रही है? मुस्लिम कंट्री से। मगर इनको टारगेट करना है मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को। इनको सिर्फ यही आता है भारत के अंदर किस तरह से इन मुसलमानों को टारगेट करें ताकि इनको राजनीति फायदा होते रहे। इनका और कोई मकसद नहीं है, इनका सिर्फ यही मकसद है कि मुसलमान को टारगेट किया जाए और हिंदुओं को खुश किया जाए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा, जब से ये ऐसा करना शुरू किया है तो कुछ लोगों ने इसको अपना रोजगार बना दिया है, और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लोग देखते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की कमाई होती है। और ये लोग रोज इसी तरीके से करते हैं ताकि इनकी चर्चा सोशल मीडिया पर की जाए और ये सोशल मीडिया पर हीरो बन जाए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हो? ऐसे नफरती कीड़े, नफरती चिंटों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा ये जो अनभक्त हैं ये कहां से पैदा होते हैं, और जिस तरह से ये गंदी हरकत करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप बताइएगा अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हुई है, जिसके बाद युद्ध विराम चल रहा है, क्या ये युद्ध विराम खत्म हो जाएगा? फिर से अमेरिका ईरान पे हमले करेगा? क्या होने वाला है इस जंग में, वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट करते हो और मुझसे कोई सवाल करते हो। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी कमेंट हो, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।